हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार अपने फिर से छात्र के साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। बायोलॉजी के पहला चैप्टर हम लोग के पास है जैव प्रक्रम, और जो हम लोग का एग्जाम आने वाला है आप लोग को 10th का 14 फरवरी से, हम उसी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। हम पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं अपने स्टूडेंट से, और पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम का हम लोग के लिए कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है। या सबसे पहले ये बताओ कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें उत्सर्जन, श्वसन, पोषण ये सारी विधि आती है। ये सारी विधि आती है। हालांकि जब हम जैव प्रक्रम के बारे में बात करते हैं तो जैव प्रक्रम का वास्तविक मतलब जो होता है वो ये होता है कि जब कोई भी जीव जन्म से लेके और मृत्यु तक उसके अंदर जितने सारी क्रियाएं होती है जीवन जीने के लिए, चाहे वो पोषण का हो, श्वसन का हो, सर्जन का हो, नियंत्रण का हो, परिसंचरण का हो, जनन का हो, ये सारी की सारी सम्मिलित क्रियाएं जब उसके यहाँ चलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम चलते हैं। तो इसके अंदर आंसर मिल ही गया होगा कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन वो सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन पोषण की विधि है। पोषण की विधि स्वपोषण, श्वसन, परपोषण और ए और सी दोनों। अच्छा, स्वपोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जो है अपना भोजन मतलब वो खुद से बना ले, स्वयं बनाता है। कौन बना पाता है ऐसा? हरे पौधे। कौन बनाता है? हरा पौधा बनाता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो बनाता है। अच्छा, परपोषण क्या होता है? जो दूसरे पे अपना भोजन, जो दूसरे पे। अच्छा, एक एक करके हम लोग बोलेंगे। अच्छा, पर्णहरित का मुख्य कार्य है रंजन, ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा की अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, जल अवशोषित करना। पर्णहरित जो, अच्छा पर्णहरित क्या होता पता है? पर्णहरित क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। किस में पाया जाता है? हरे पौधे में पाया जाता है। इसका क्या काम है? ऑक्सीजन का मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, जल अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद क्या होता है? वो जल को तोड़ देता है H+ और O- में, मतलब H2O को ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, वहाँ पे वो माइनस में होता है, वहाँ ऑक्सीजन ही रहता है, और वो ऑक्सीजन फिर क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब बन के ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। वहाँ पे ऑक्सीजन कुछ बोलते हैं मिलता है। फिर से क्वेश्चन सुनो, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, जल अवशोषित करना। तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करके वो क्लोरोफिल पर्णहरित जो होता है वो H2O को ब्रेक डाउन करता है। H2O को ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो था वो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के वहाँ पे ग्लूकोज बनाने का काम करता है। किसको बनाने का काम? ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो पर्णहरित का मुख्य काम क्या होता है कि वो प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, आहरित बैक्टीरिया, सवाल। कौन आता है? आहरित बैक्टीरिया रसायन स्वपोषण होता है। स्वपोषण के अंतर्गत ही ये आता है, रसायन स्वपोषण, जिसके अंदर आहरित बैक्टीरिया जो होता है, नॉन ब्लू ग्रीन अलगी इसको बोला जाता है, वो जो होता है रसायन के द्वारा जो होता है अपना भोजन को बनाने का काम करता है। आगे हम लोग के पास निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, कस्क्यूटा। 2021 में ये पूछा गया था। कौन है? परजीवी पादप है ये कस्क्यूटा। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि परजीवी पादप एक कस्क्यूटा होता है, दो दूसरे जीव पे रह के अब करता है, जबकि बैक्टीरिया, कवक और विषाणु जो होता है वो पादप नहीं है। बैक्टीरिया तो नहीं है, कवक भी नहीं है, विषाणु भी नहीं है। दूसरा, छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 2011 में ये पूछा गया था, किसके द्वारा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हरे पौधे गैस का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और ग्लूकोज बनाने का काम करता है। पथुड़िया का क्वेश्चन हम लोग के पास है,
मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र, इनमें से सभी? कोशिका के बाहर होता है। किसमें? मृतजीवी पोषण में जो है ना इसका कोशिका के बाहर ही होता है, क्योंकि हम लोग के अंदर, अगर मनुष्य के अंदर बोले तो जो कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर नहीं, कोशिका के बाहर नहीं, तो कोशिका के अंदर होता है, इसके अंदर। जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा भोजन के टुकड़ा को शरीर की कोशिका के अंदर लेगा और कोशिका के अंदर लेके वो राजधानी में पचाने का काम करेगा। जबकि हम लोग का जो भोजन का पाचन होता है वो होता है जैसे अमाशय, एक हॉल जैसी रचना है, संरचना, गुफा जैसी, और गुफा जैसी संरचनाएं के अंदर, उसके अंदर मान लो कि सारा कुछ का सिक्रेशन होता है ना, जो भी अम्ल होता है, जितना भी चीज होता है वो उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर भोजन को पचाने का काम करता है। तो कोशिका का बाहर वाला क्षेत्र है, कोशिका से घिरा हुआ है, लेकिन कोशिका के अंदर तो नहीं ना घुसा हुआ है, कोशिका का क्या है? बाहर। तो इसलिए कि भोजन जो हम लोग के अंदर पाचन होता है वो कोशिका के बाहर होता है, जबकि सूक्ष्म जीव के अंदर कोशिका के अंदर होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3, HNO2? हाँ, HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, अगला 13 नंबर का क्वेश्चन, पंकुरन का मुख्य कार्य क्या है? भिलाई जो होता है हमारे उसके ऊपर, दीवार के ऊपर, छोटी आंत की दीवार के ऊपर में छोटी छोटी क्या होती है? भिलाई होती है। तो भोजन पदार्थ का पाचन, पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण, भोज पदार्थ का स्थानांतरण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, क्या होता है? मतलब पचा हुआ जितना उसका अवशोषण करेगा। भोजन को क्या करता है? जो पचा हुआ भोजन आता है उसको अवशोषण करता है। अच्छा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदलता है या इनमें से कोई नहीं? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में HCl बदलेगा। कौन? HCl बदलता। कौन बदलता है? हम लोग के शरीर के अंदर जो प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिनोजेन होता है उसको पेप्सिन में बदलने का काम करता है, HCl करता है। तो वहाँ पर ये HCl जो होता है उसको बदलता है, वो तब एक्टिव होता है और फिर प्रोटीन के ऊपर जाके वो पेप्टाइड्स में उसको बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, इनमें से सभी? भोजन से ऊर्जा नहीं, सरलतम पाचन का उद्देश्य क्या है? सरलतम जितना भी पदार्थ है उससे जो है ना प्रोटीन का अवशोषण करना। पाचन का उद्देश्य भोजन के जटिल तत्वों को जटिल तत्व सरलतम तत्वों में विखंडन होना, यही पाचन का उद्देश्य है। अगला था हम लोग के पास सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना। अवशोषण तो नहीं होता, पाचन का मतलब होता है तोड़ना ही, हाँ तोड़ना, उसको तो अवशोषण करने की तो क्रिया विधि अलग होती है। और अलग था, अगला था भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति जब तोड़ेगा तभी ना अवशोषण होगा, तभी। तो ये लास्ट स्टेज होता है। पहला होता है पोषण के अंदर, पहला स्टेज होता है कि छोटे छोटे अणु में तोड़ना, उसके बाद अवशोषण करना और फिर उसके बाद ऊर्जा निर्माण करना। 16वां क्वेश्चन था कि छोटी आंतों में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, काइलोमाइक्रोन, चाइल, इनमें से कोई नहीं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन को क्या कहते हैं? अच्छा, काइम कहाँ होता पता है? काइम, हाँ, अमाशय के अंदर जब भोजन जो पचता है छोटे छोटे, उसको क्या बोलता है? काइम। और मुंह के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, दांत क्षरण क्या होता है? दांत का टूटना, डेंटिन और एनेमल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। दांत और इंटीमल का, डेंटिन और एनेमल का मृदुकरण, क्या? डेंटिन और एनेमल का मृदु मतलब क्या होना? क्षय होना। इसका क्या होता? क्षय होना। हाँ, जब दांत क्षय होता तो इसमें होता। ये किसके कारण होता पता है? मतलब बैक्टीरिया जो हम छोड़ता है उसके कारण ऐसा कुछ होता है। चल ठीक। अगला है, दांत के एनेमल को क्षय होने से कैसे बचाया जा सकता है? जीवाणु के द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? बकलोल बात कैसन करता है कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, वो जीवाणु के द्वारा जो उत्पन्न अम्ल होता है उसे तो और नुकसान ही होता है, उसे थोड़ी क्षय मतलब रुकेगा, उसे तो और क्या होता है? क्षय होता है, नुकसान करता है। और फिर टूथपेस्ट जो होता है उससे क्या होता है? बचाने का काम करता है। अच्छा, टूथपेस्ट से क्यों बचाने का काम करता है? किस नेचर का होता है? क्षारीय, जो उस अम्ल से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और फिर उसको बेहतर करने का मतलब अम्ल को हटा के उदासीनीकरण करने का काम करेगा।
क्वेश्चन हम लोग के पास है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है समान भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। लंबे समय तक भूखे रहने से, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से HCl का मात्रा अमाशय के अंदर बढ़ जाएगा, और अमाशय के अंदर जब HCl का मात्रा बढ़ जाएगा तो HCl जो अम्ल है वो अमाशय की दीवार उससे क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, जिससे कि अल्सर होने लगता है, और वही पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके हाँ, शाकाहारी जीवों में छोटी आंतों की लंबाई कैसी होती है, अधिक लंबे, मध्य, छोटी, इनमें से कोई नहीं, अधिक लंबे, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज को के कारण ऐसा था। अगला है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं करता, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, इनमें से सभी, इनमें से। उसके बाद है इनमें से स्वपोषित कौन है, हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। हरे पौधे क्या है, स्वपोषित, जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड H2O को लेके बनाता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। कौन जी, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। 25 नंबर का, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होते हैं, वसा के रूप में, रक्षित का मतलब जमा ऊर्जा के बारे में बोल रहा है, वसा, प्रोटीन, जल, मंड, कौन जी, मंड। एग्जाम में यही होता है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा आएगा जिसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और मंड का मतलब स्टार्च। तो और अगर बात करेंगे जंतु के बारे में, जंतु जो होता है वो किस में रूप में करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में वो जमा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलता है, रासायनिक, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, तो उसके अंदर वो बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्राइट्स के रूप में, AB दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। हाँ, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो होता है वो एक उर्वरक के तौर पे कार्य करता है पौधे के अंदर, तो उस रूप में वो नाइट्रोजन जो होता है वो पदार्थ के अंदर जाता है, और नाइट्रोजन ही ऐसा तत्व होता है जो हम लोग की कोशिका को विभाजन करने में, कोशिका को वृद्धि करने में सबसे अहम योगदान देने का काम करता है। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं, फफूंद के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, मशरूम के द्वारा, इनमें से सभी। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं, शरीर के बाहर है ना, तो कौन कौन जो सूक्ष्म जीव है ये सब अपने शरीर के बाहर के द्वारा ही करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह अस्थायी प्रवृत्ति के मदद से भोजन ग्रहण करता है, पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना, इनमें से सभी। युगलिना होगा, कौन सी होगा, युगलिना। या अस्थायी प्रवृत्त, यानी उसके शरीर के ऊपर में कोई भी चीज बाहर नहीं निकला था, जैसे अमीबा सबके ऊपर में निकलता ना प्रवृत्त, छोटा छोटा उंगली नुमा स्ट्रक्चर, तो वो इसके अंदर, युगलिना के अंदर नहीं होता, भोजन ग्रहण अस्थायी। उसके बाद है, हालांकि फ्लैजिला युगलिना के अंदर होता है, एक छोटा सा आकार होता है रेशा जैसा वो। शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है, मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा, कौन सी, अमीबा। अगला 31 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में, हरे पौधे में, किसके अंदर, हाँ, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, अच्छा, कार्बन का, हाइड्रोजन का कितना होता, 12 होता। तो क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग के पास आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। नमक से हमें क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करता, प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सेलुलोज का। ये क्वेश्चन देखो 2 बार आया, और इससे पहले भी आया और 2021 में भी आया था। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, कितना है, 3 नंबर में 6, नंबर में 6, और जोड़ा में कितना होता है, 3 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी, अच्छा, नाम पता है, लार ग्रंथि जो मुंह के अंदर होता है, पेरियोटिड होता है, सब मैंडिबुलर होता है, और सबलिंगुअल ग्रंथि होता है, सब 2 नंबर में होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, प्राणहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी हम लोग के स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से,
कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हाँ। ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है। हाँ। फकीर थे तुम लोग। जल से ना बाहर निकलता, जल टूटता है तभी ना ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हाँ, वो तो होता है। तो क्वेश्चन क्या था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो जल से, क्या कि जल टूटता है तो क्या वहां से ऑक्सीजन होता है ना, और हाइड्रोजन जो होता है ग्लूकोज बनाने चला जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। क्लोरोफिल में। हाँ, किसमें? क्लोरोफिल हाँ, में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। अच्छा, लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कण में सर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। कौन सा एलिमेंट? आयरन। आयरन। कौन सा पाया जाता है? आयरन। आयरन पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, कौन सा? हरा। अच्छा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? सोपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कौन सा मृतजीवी कवक के अंदर होता है? तो 40 को क्वेश्चन का हम लोग आज करते हैं। 40 को क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन की है, और आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।